हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। एंड आपको यहाँ पे जैसा कि दिख रहा होगा स्लाइड पे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अभी तक हमारे राष्ट्र में कौन कौन से व्यक्ति या कौन कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जो कि प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे रह चुके हैं। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे पूरा अच्छे तरीके से, और यहाँ पे डिटेल इनका नहीं देखेंगे, ये मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता दूँ। सिर्फ और सिर्फ आज हम इनका नाम और कार्यकाल देखने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन से थे और उनका कार्यकाल यानी कि टेन्योर कितना था, कैसे था, क्या था, ये चीज़ें थोड़ा सा इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि मेरे साथ साथ कोशिश करना है कि यहीं पे वीडियो सुनते सुनते ही रिश्ता मर जाए, बिल्कुल से आपको याद हो जाए। ठीक है, तो यदि नहीं याद होता एक दो बार देखेंगे और उसके बाद आपको साथ साथ लिखते जाना है यदि पॉसिबल हो तो। और पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं आप लोग, सो दैट यहाँ पे। और आपको पता ही होगा कि ये सब टॉपिक जो हम अभी कवर कर रहे हैं, तो ये होता है ना कि जैसे एवरग्रीन वाला यहाँ पे मामला सेट होता है कि आप पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इनको हर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सब में ये फिट होने हैं, यानी कि सब में इनके क्वेश्चन आने हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आने, मतलब 10 से 15, 10 से तो कम आप समझिए मत कि किसी में भी क्वेश्चन आएंगे। आप चाहे किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, कभी कभी पीसीएस वाले भी कभी कभी बहुत ही रेयर केस में, ठीक है, पूछ लेते हैं। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि कौन है। एंड देखो यार, होता क्या है ना, अभी आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा है मैडम हम अच्छे दिख रहे हैं, मतलब ये प्रेसिडेंटों का नाम याद करा रही है, शर्म आनी चाहिए मैडम को। तो ठीक है, आपका सोचना भी सही है, लेकिन यहाँ पे होता है ये कि जब हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें से कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका काम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कौन कौन इसकी सहायता के लिए होते, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल पढ़ ली। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि अब पूछ लिया गया, मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया गया यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम में भी कहीं पे भी कि यूपी यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में 2-4 स्टेटमेंट दिए, उनमें से एक स्टेटमेंट ये दिया गया कि देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री थे, सॉरी नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, अब आपको यदि पता होगा कि भाई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में अंतर होता है कुछ, ठीक है, और यहाँ पे नाम लिखा गया है कि देश के पहले राष्ट्रपति जो थे वो मोदी जी थे। अब आपको जब नाम पता होगा ना तब ना, वरना तो आप लगा के ही चले आओगे कि अच्छा मोदी जी, अभी बहुत नाम सुनने को आ रहा है, यही हो सकते हैं कौन सी बड़ी बात है। तो जो गलतियाँ, मतलब कि जो हर एक नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना कि सबसे बन जाते हैं, वो गलतियाँ हम क्यों करें, उनमें क्यों क्वेश्चन में रह जाए, इसलिए हमें ये जानकारी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं मान के चलूँगी कि आप लोग बड़े शिद्दत से पढ़ेंगे, ठीक है, और लिखते भी जाएंगे मेरे साथ के साथ। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो हम यहाँ पे बताते जाएं प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा। इनमें से थोड़ा बहुत एक दो फैक्ट मैं आपको लिखवाती भी जाऊँगी इसके अलावा, ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा आपको नोट करते जाना है। तो अपनी रफ पेन निकाल लीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब हमें यहाँ से पूरा डिटेल, इसका डिटेल नहीं, आई मीन्स इनके नाम समझना है और साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि आप लोग क्लास में ही याद हो जाए, ज़्यादा मतलब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और मैं भी कोशिश करूँगी कि आप लोग को याद करा सकूँ। सो आज क्या पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे राष्ट्र के कौन कौन से प्रेसिडेंट हैं। एंड मैं आशा करूँगी कि आपको इस स्लाइड से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाम लिखे यार हिंदी इंग्लिश में क्या ही है, अब नाम बोलूँगी तो इंग्लिश में भी वही होगा, हिंदी में भी वही होगा, तो इसलिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। और होता भी है तो मतलब यहाँ पे देखा जाएगा कि सॉल्व किया जाए, बट फिर भी चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो जो पहले हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के, वो कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बनेगा कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है, कई बार एग्जाम में बनता भी है, और ये बात मैं बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, देन उसके बाद ही आपको बातें समझ में आएगी कि क्या चीज़ें पढ़ना, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना। ठीक है, और एक बात मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे दूँ इसको स्टार्ट करने से पहले, कि
कि आप में से जितने भी लोग हैं, ठीक है, मैं सबको बोल रही हूँ जो भी तैयारी अभी कर रहे हैं, ऑब्वियसली कि वही मुझे सुन रहे होंगे, किसी और को तो शौक है नहीं कि जो यहाँ पे आके सुनेंगे, और पढ़ाई वाला तो कोई सुनता भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप लोग थोड़ा सा ये काम ज़रूर कीजिएगा कि जब भी आप तैयारी करने की सोच रहे हैं उसके बारे में पहले जाए, चाहे वो रेलवे की हो चाहे यूपीएससी की हो। मतलब आप समझ रहे हैं ना, लोअर लेवल से आप हाई लेवल तक की जितनी भी तैयारी करना चाहते हो, जिसकी भी करना चाहते हो, पहले तो टारगेट सेट, देन उसके बाद कि हमें इसके बारे में या इसके बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, वो सारी चीज़ें जानकारी लेनी है। उसके बाद आप यदि पढ़ने बैठते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद ना प्लीज़ आई सजेस्ट यू कि आप लोग क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब PYQ आप सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ना आप पढ़ते रह जाओगे, क्वेश्चन जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे आपको लगेगा ओ माय गॉड, पढ़ा तो था, लग रहा है इसके रिवाइज नहीं किया, या हे भगवान, मतलब इसमें से क्या ही, ये टॉपिक तो मतलब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा ही नहीं हमने। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। जितना भी पढ़ा है नहीं बनता फिर भी करें, बनने लगेगा, क्योंकि जो टॉपिक नहीं बन रहा है उसे आप फिर से पढ़ोगे और उसे और बेहतर तरीके से पढ़ेगो कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट आप उसमें ज़्यादा फोकस कर पाओगे। और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पढ़े हो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं पढ़े हो फिर भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो खैर अब आते हैं यहाँ पे और इसको देखते हैं कि जो हमारे राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक थे? 1950 से 1962। आपका चुनाव कब हुआ था? जो हमारा यहाँ का चुनाव हुआ था भाई, वो हुआ था 1950 में नहीं हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन तो 1950 में हो गया था, लेकिन वो फला ढिमका मतलब ऐसे करके तो उसका डाटा सेव किया गया था, क्योंकि पहले था ना पति परमेश्वर, उनका नाम लिया नहीं जाता था। और जब पूछने गए तो भाई औरत तो अपना नाम बताई, पति घर में मिलते ना थे, पतियों का नाम पूछा गया, या तो औरतें अपना नाम भी ना बता पाती थी, उनसे पूछा गया कि भाई आप कौन, उन्होंने कह दिया फला की पत्नी। अब उन्होंने लिख लिया फला की पत्नी, ठीक है, ढेमका की पत्नी, तो इस तरीके का नाम चला। अब जब गए वहाँ पे पूरा वो रखा गया, उसका ब्यौरा जितना भी था, जो डाटा था रखा गया। अब इनमें लिखा फला की पत्नी, फला की पत्नी। भाई एक फला कितनी पत्नियों को यहाँ पे सेवा करेगा उनकी, तो इसलिए फिर क्या किया गया, उसे खारिज किया गया और इसलिए 1950 में चुनाव नहीं हो पाया था। 1951-52 में चुनाव होता है, ठीक है, लास्ट नवंबर दिसंबर से इधर जनवरी मार्च तक होता है, इसलिए 1951-52 आप कहते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना है आपको। और इसके बाद क्योंकि 1950 से 62 तक ये थे, आपको पता है कि एक देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता, वो सब मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली, सिर्फ और सिर्फ अभी हम नाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें एक फैक्ट याद करिए कि लगातार अभी तक का इतिहास है कि जहाँ पे 2 बार जो राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं अपने देश में, ऐसा है कि एक जो राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार देश का राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, वो 2 ही बार बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कि वो कितनी भी बार बन सकता है, लेकिन यहाँ पे कि अब तक का इतिहास में सिर्फ राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो सिर्फ 2 बार देश के आपके कौन बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। उसके अलावा अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं बना है 2 बार। पहला फैक्ट राजेंद्र प्रसाद, एक तो पहले, दूसरा कि मतलब 2 कार्यकाल तक ये राष्ट्रपति पद पर रहते। देन सेकंड आता है डॉक्टर राधा, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, ये बनते हैं 1962 से 67। प्लीज़ इनका कार्यकाल आपको लिखना है, कब तक बनते हैं? 1962 से 67। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। देन उसके बाद अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनेगा कि जो सेकंड नंबर के आपके राष्ट्रपति थे, थोड़ा इनका सीक्वेंस प्लीज़ याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक एक जो नाम है ना वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस वाइज याद रहेंगे तो और भी बेटर होगा, क्योंकि जब हम प्रेसिडेंट PM पढ़ेंगे तो उनसे हमें याद आएगा कि हाँ इनका सन ये था, तो इनके टाइम पीरियड में कौन प्रधानमंत्री रहे होंगे, और इंदिरा जी के टाइम पीरियड में तो 2-3 आए, उनको भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से कौन हो गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे इनका टेन्योर कितना है? 1967 से 1969। और इनकी पहला फैक्ट इनमें लिखिए कि ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। कौन?
डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। उसके बाद दूसरा फैक्ट ये लिखिए कि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिनकी पद में रहते हुए डेथ हो गई थी। ठीक, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद आता है आपका बीवी गिरी, यानी कि यदि हम बात करें जो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं तो इनका नाम क्या था? बीवी गिरी। ठीक है, और ये 1969 से 1969, ये थोड़ा सा आपको मतलब कैसा फील हो रहा है कि 1969 से 1969 एक ही टाइम पीरियड तक ये रहते हैं। तो ठीक है, सॉरी, यहाँ पे है बाराहगिरी वेंकट गिरी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिए। बाराहगिरी और वेंकट गिरी इनका पूरा नाम था। तो ये कौन बनते हैं आपके 1969 से 1969, यानी कि ये कार्यवाहक, कैसे पहले कार्यवाहक आप कह सकते हो कि यही बनते हैं जो बाराहगिरी या वेंकट गिरी जो थे, तो वो पहले कार्यवाहक बनते हैं। एंड इसे आप ऐसे हम शॉर्टकट में ज़्यादा पढ़ते हैं ना, वही तो इसका फुल फॉर्म दिया गया है, बीबी गिरी होंगे। अब इसके बाद आता है यहाँ पे कि जो हमारा है नेक्स्ट आपके जो राष्ट्रपति महोदय आते हैं 5वें नंबर की, ये तो कार्यवाहक थे। ठीक है, क्योंकि इनकी पद पे रहते हुए क्या हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी। किनकी? जाकिर हुसैन सर की। अब उसके बाद आते हैं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो ये जो थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आते हैं। इनका भी कितना कार्यकाल था? 1969 में 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति आए सामने, बीबी गिरी थे और मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाराहगिरी वेंकट गिरी, जो यानी कि बीबी गिरी फिर पूरा टेन्योर के साथ धमाकेदार एंट्री मारते हैं, 6वें नंबर के बनते हैं। और यहाँ पे आते हैं बाराहगिरी जो वेंकट गिरी हैं, यानी कि बीबी गिरी भी आप इन्हें कह सकते हो, बीबी गिरी। ठीक है, ये कब से कब तक आते हैं? 1969 से 1974 तक। देखो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। यहाँ पे हमने देखा राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जो थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है, उल्टा मत करिए। यहाँ पे 1962 से 67, और जाकिर हुसैन जो थे 1967 से 69 पद पे रहते इनकी मृत्यु हो गई। पहले मुस्लिम भी थे। फिर आते हैं बीबी गिरी। बीबी गिरी 1969 में कार्यवाहक रहते हैं। हिदायतुल्लाह भी कार्यवाहक रहते हैं। देन उसके बाद 1969 में ही जब चुनाव होता है 1974 तक के आते हैं, जो भी बीबी गिरी आते हैं वो पूर्णकालिक आते हैं। ठीक है, अब आते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977, और इस टाइम आपको याद होगा कि भाई किसकी सरकार चल रही थी, इस टाइम भी और इस टाइम भी। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी की भी 1965 में ही डेथ हो चुकी थी, 66 में। ठीक है, 1969 से 74 की बात कर रहे हो। उस टाइम पे कौन देश का प्रधानमंत्री था भैया? कौन देश का प्रधानमंत्री था? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन था। ये दोनों ही राष्ट्रपति उसी टाइम के थे। ठीक है, तो यहाँ पे और मैं बता देती हूँ कि 1972 का आपातकाल भी लागू हुआ था। अब इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं दे सकती कि कौन देश का उस टाइम प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पे बीबी गिरी थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद आते हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद भी दूसरे ऐसे व्यक्ति बने जिनकी पद पे रहते मृत्यु हो गई। तो आप नोट लिखिए, जितने का भी नोट डालना चाहें नोट करके आप यहाँ पर लिखेंगे जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पद पे रहते ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये 2 ही व्यक्ति अभी तक के राष्ट्रपति थे जिनकी पद पे रहते मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट जो है बीडी जत्ती, 8वें नंबर के। कौन है? बीडी जत्ती। ये 1977 से 77 ये भी कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं। फिर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक रहते हैं। और उसके बाद आते हैं जो आपके ज्ञानी जैल सिंह है, और ज्ञानी जैल सिंह है 1982 से 87। कौन? ज्ञानी जैल सिंह। एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे, हालांकि इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। इसके बाद 11वें नंबर के कौन है आपके? आर वेंकटरमन है जो 87 से 92 तक। 12वें नंबर के कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97। एंड 13वें नंबर के हैं KR नारायणन जो कि 1997 से 2002 तक रहते हैं। और उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी आए 2002 से 7। इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे ना। तो देश के तो राष्ट्रपति बने, कई सारे बने, लेकिन इनका जो रोल रहा आपके टेक्नोलॉजी में या राष्ट्र के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इनका नाम ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये कौन से नंबर के हैं? देखो व्यक्तियों में ये 14वें नंबर के हैं। ठीक है,
वैसे तो आप कार्यवाहक को हटा दो या तो अलग अलग जो भी है उनको हटा दो तो 10 11 नंबर पे ही आ जाएंगे। लेकिन व्यक्तियों पे बात करें, क्योंकि देखो बीबी गिरी 2 बार आ रहे हैं, ऐसे ही 2-3 बार आ रहे, मतलब ठीक है कि यहाँ पे 14वें नंबर पर आप इन्हें याद रखिए। वैसे तो अभी 14वें नंबर पर आपके रामनाथ कोविंद चल रहे हैं। व्यक्तियों पे मैं बता रही हूँ कि इनका थोड़ा सा जो नंबरिंग है वो आगे पीछे होगा। अदरवाइज़ यदि हम बात करें कि नंबरिंग कैसे है राष्ट्रपतियों की, जिस भी तरीके से आप टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे आपके 14वें नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो 2002 से 2007 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 2002 से 2007। ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनका कार्यकाल कब तक था। तो ये 2002 से 2007 तक थे। उसके बाद आती हैं श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, ये 15वें नंबर, और यहाँ पे 2007 से 2012। उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी 12 यानी कि 2012 से 17 तक रहते हैं। और अब आए रामनाथ कोविंद जी, और जो कि अभी 2017 से अभी हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कुल आपके इतने व्यक्तियों में 17, एक बार मैं फिर बता दूं कि व्यक्तियों में 17 प्रधानमंत्री, सॉरी यार यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति बनते हैं। तो जिनका नाम आपको पूरे अच्छे तरीके से याद रखना है, ये वर्तमान के रामनाथ कोविंद जी ही हैं। पहली महिला प्रतिभा देवी पाटिल जी में एक फैक्ट और नोट करिए कि जो फर्स्ट वुमेन थी वो कौन थी, जो फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट थी वहाँ यहाँ पे कौन थी, वो थी प्रतिभा देवी पाटिल। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 2007 से 2012। उनसे पहले कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इनका कार्यकाल था 2002 से 2007। और इसके बाद वर्तमान के तो हम देख ही चुके हैं। उनसे पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी थे। पहले मुस्लिम कौन थे? क्वेश्चन जब पूछे पहले मुस्लिम हेड कौन थे या प्रेसिडेंट कौन थे? जाकिर हुसैन जी थे। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि जो यहाँ पे पद पे रहते हुए किन किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई थी, 2 की ही हुई थी, जाकिर हुसैन थे और फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। देन उसके बाद यदि हम बात करें कि यहाँ पे जो आप देखोगे कि पहले थे, यानी कि जिनका एक से ज़्यादा कार्यकाल तक वो रहते हैं, वो थे आपके कौन? वो थे आपके यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे कुछ फैक्ट आप और नोट कर लीजिए, जैसे कि प्रेसिडेंट के बारे में भी है। हमने पहले तो देख लिया कि कौन मतलब लगातार 2 बार रहे, जो राधा कृष्णन जी थे। इनमें एक फैक्ट है कि ये 2 बार क्या है, लगातार 2 बार यहाँ पे, क्योंकि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो पहले कौन से? वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो यहीं पे ये 2 बार लगातार वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, और उसके बाद एक बार राष्ट्रपति रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अभी तक 2 बार कोई नहीं हुआ है राजेंद्र प्रसाद के बाद, ठीक है। उसके बाद जो VV गिरी हैं आपके, जो 12 गिरी आप अभी पढ़ रहे थे, ये जो VV गिरी सर है ना, इनका क्या था, थोड़ा सा इनमें कहानी है। ये था कि मतलब निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो VV गिरी मतलब कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जबकि निर्वाचन के समय दूसरे मतचक्र की गणना की गई थी, क्योंकि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है तो उसमें से हम पढ़ेंगे उसका किस तरीके से निर्वाचन होता है। उसकी मतलब एकल संक्रमणीय मत से होता है कि एक बार आप चुनाव दो, उस मतलब कि जो वोटिंग होती है उसमें नंबरिंग रहती है, ठीक है। 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार 4 बार तक रहता है। तो ये दूसरे मतगणना में क्या हुए थे? VV गिरी आए थे। तो थोड़ा इसको याद रखना है कि जब भी पूछा जाए कि दूसरे मतलब कि निर्वाचन के समय जो दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, किनके उसमें था? तो VV गिरी में था। उसके बाद आता है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी में भी थोड़ी सी कहानी है। तो एक बार इनका क्या हुआ था कि ये एक बार चुनाव हार गए। पहली बार क्या हुआ? चुनाव हार गए। दूसरी बार इनका क्या होता है? निर्विरोध। तो पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध तरीके से निर्वाचित हुए थे? वो थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध तरीके से चुने गए थे। इनमें से मतलब इनके विपक्ष में कोई था ही नहीं। तो ये थोड़ी कुछ बातें हैं इनसे रिलेटेड जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आ गई हैं तो बेहतर है, नहीं आ गई हैं तो 2-4 बार पढ़िए। इनमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तो सारे नाम, मतलब ऐसा मैं नहीं कह सकती कि जितने भी प्रेसिडेंट हैं तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज़
आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो पहले न्यायाधीश राष्ट्रपति बने थे ना, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह ही हैं, तो इनमें भी थोड़ा सा ये फैक्ट बनता है। कार्यवाहक ही थे बट बने तो थे, तो इसको याद रखना है, ठीक है। सो आई होप। और देखो कार्यवाहक जो थे वो क्यों थे, कैसे थे, आपको पता है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहते तो उनकी जगह पे काम कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट भी ना रहे तो उनकी जगह पे काम कौन करता है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो आते हैं, वो भी ना हुए तो जो अदर जस्टिस होते हैं वो आते। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं वो कार्यवाहक के रूप में रहते हैं। पूरा तो कार्यकाल नहीं होता, वोटिंग वगैरह नहीं होती, बस एक कार्यवाहक के रूप में इन्हें बनाया गया था। क्यों? क्योंकि जाकिर हुसैन सर की हो चुकी थी डेथ। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी अच्छे तरीके से। खैर इसमें समझाना ही क्या था, बस रट्टा मारना मान लीजिए, और क्या है। और रामनाथ कोविंद जी अभी वर्तमान में भी हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इससे बस रिवाइज करते रहिए, ठीक है।